क्या आप भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बेहतर हो? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। इस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इस सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे कैसे है, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना यहाँ पे हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने का होता है यू, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव होता है। हैव का प्रयोग जो होता है ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ पे है परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।
जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, तो हो जाएगा प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे कब देख चुका है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है चुका है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे कब है, कब का होता है व्हेन। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह का ही भी होता है, सी भी होता है, इट भी होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह का ही भी होगा और सी भी होगा। ये सेंटेंस से पता चलेगा कि ही होगा कि सी होगा। तो यहाँ पे है चुका है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? मेल है, तो मेल के लिए वह का ही होता है, तो हो जाएगा ही। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? देखना। देखना का होता है सी, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो सी का जो वर्ब 3 रूप होता है, ये होता है सीन, SEEN, सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखना का प्रभाव किस पे है? मुझे, तो मुझे का यहाँ पे हो जाएगा मी। ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का, यहाँ पे हो जाएगा मी। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं यह काम क्यों कर चुका हूँ। तो देखिए इस वाक्य में हिंदी क्रिया के अंत में आया है चुका हूँ। इसे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों आया है, जिससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्यों का होता है वाई। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि हैज होगा या हैव होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं का होता है आई, जिसके साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, करना। करना का डू होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो डू का तीसरा रूप जो होता है डन होता है, तो हो जाएगा डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो करना का प्रभाव यह काम पर है, तो यह काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह काम का हो जाएगा दिस वर्क। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यह WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।